हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट नाइट स्टडी पर। आज हम करने जा रहे थर्ड पार्ट 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारी फसल की उत्पादन और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं वो हम देख रहे थे। उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे, जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, उसमें खाद डालना, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आ रहा है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। हम पानी देते हैं पौधों को, तो वो कैसे करते वो देखेंगे हम आगे। इरिगेशन बोलता है कि बहुत आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑल लिविंग बींग्स क्या है, आपको जो भी हम जानवर या फिर हम इंसान हो गए, सबको क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्योंकि पानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही क्या बोलते हैं, पानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसके, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। हमारे जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और जो प्लांट्स है, सीड्स ऑफ प्लांट्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता है। ठीक है, तो इमेजिन करो आप लोग, जैसे कि अगर आप लोग पानी नहीं पियोगे तो आप लोग का कैसा हाल हो जाता है, हम लोग का कैसा हाल हो जाता है। वैसे ही प्लांट्स के लिए वाटर उतना ही ज़रूरी जितना हम सब के लिए। अगर प्लांट्स को आपको जर्मिनेट करना, मतलब उनको पैदा होना है अगर, तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये बोल रहा है, वाटर इज ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट रूट्स। जो रूट्स होती है, प्लांट की जड़ें होती है, वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, और बोलता है कि साथ साथ अगर प्लांट्स के वाटर के साथ साथ क्या करती है, वाटर में जो मिनरल्स और फर्टिलाइज़र उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र को भी वो अपने साथ ग्रैब्स कर लेती है, मतलब कि उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, साथ में बोलता है कि प्लांट्स जो आपके 90% पानी होता है प्लांट्स में। ठीक है, वाटर एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है प्लांट की आपकी ग्रोथ के लिए। और जर्मिनेशन ऑफ सीड, जैसे कि उसको अगर पैदा होना है, उससे सीड से बाहर निकलना है, तो उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर जैसे हमने पहले बोला था कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं और पानी के थ्रू वो ऊपर जाते हैं, मतलब जड़ों से ऊपर जाते प्लांट्स में। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कंडीशन। जो भी आपकी जो सूखा पड़ता है, ठीक है, या फिर आपकी गर्म हवाएं चलती है, उससे बचाता है वाटर बोलता है। तो इसीलिए जो मॉइस्चर रखना होता है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि आपकी सॉइल को आपने हेल्दी रखना है, या फिर आपको मतलब सॉरी प्लांट्स को आपने अगर हेल्दी रखना है तो आपको सॉइल अच्छी होनी चाहिए। सॉइल के लिए क्या है, हमारे को आपको वाटर देना पड़ेगा ताकि आपकी फील्ड या फिर खेती अच्छी हो। ठीक है, तो यही बोलता है कि आपको अगर सॉइल को अच्छा करना है तो आपको पानी अगर लगातार देना पड़ेगा। लगातार मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद देना पड़ेगा, या फिर जैसे आपको लग रहा है कि हमारे को इतने दिन बाद देना चाहिए, या फिर क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है कि इस क्रॉप को कम पानी लगता है, इस क्रॉप को ज़्यादा पानी लगता है, तो उस हिसाब से हम पानी देते हैं। तो इसी तरह बोलता है कि द सप्लाई ऑफ वाटर, अगर किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को हम पानी दे रहे एक डिफरेंट इंटरवल्स के बाद, एक डिफरेंट इंटरवल मतलब कि अगर टाइम के बाद हम किसी भी फसल को हम पानी दे रहे हैं, पानी की सप्लाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इरिगेशन बोलते हैं, उसको हम सिंचाई बोलते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन है देखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने पहले बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम और फ्रीक्वेंसी, या फिर कितना ज़्यादा देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ज़्यादा होगा कम होगा, या फिर टाइम कि कितने टाइम बाद देना है, वो सब डिपेंड किस पे करता है, बोलता है क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करता है, आपकी फसल पे डिपेंड करता है, या फिर सॉइल पे डिपेंड करता है। कुछ सॉइल देखो ऐसे होते हैं कि पहले से नरम होती है, या फिर कुछ सॉइल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, मतलब बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है, सूखा हो जाता है। ठीक है, तो मॉइस्ट नहीं होगा, सॉरी, बहुत मतलब रुकी हो जाती है, मतलब सूखी हो जाती है, वैसा होता है। और सीज़न टू सीज़न होता है, जैसे आपकी सर्दियों का सीज़न हो गया, ठीक है, और आपकी गर्मियों का सीज़न होगा, तो उसमें क्या होगा, वाटर क्या इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो यही बोलता है कि आपका समर में क्या होता है, गर्मियों में आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी मतलब कि जो आपका पानी देने का जो उसकी क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जैसे हम लोग को पसीना आता है, वैसे पसीना भी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। कोई भी पानी होता है हम लोग देखते हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना। तो इसी इवेपोरेशन के कारण जो हमारी सॉइल है वो सूखी ना पड़ जाए, इसीलिए हमारे को समर जो है गर्मियों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो ये बेचारा भूजो फिर से अब परेशान हो गया, अब सोच रहा है कि मैं बहुत ही केयरफुल था, बोलता है मैं बहुत ही सावधान था जब मैंने पिछले बार उनको जो मेरे पौधे थे उनको पानी दिया। जो लास्ट गर्मियों में क्या हो गया, पिछली गर्मियों में क्या बोलता है, मेरे पौधे जो होते सूख गए और मर गए।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो बोलता है आपका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज मतलब जो आपके इरिगेशन के सोर्सेज है, जो आपके स्रोत है वो क्या क्या होते हैं। बोलता है कुएं हैं, आपके तालाब वगैरह है, नदियां हैं, आपकी लेक्स है, डैम्स है, और जो छोटी नदियां होती, कैनाल्स हो गई, नहर हो गई, वो है। ठीक है। आफ्टर दैट बोलता है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या, जो पुराने मेथड होते थे वो क्या क्या होते थे, जो अभी भी होते हैं कहीं गांव जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, जहाँ आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं आई होती, जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वहाँ पर अभी भी यही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं। जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने रीति रिवाज जैसे बोलते हैं हम, उसी तरह फॉलो करते हैं। अब उसमें क्या क्या बोलता है, या तो आपका इन रीति रिवाजों, इन सोर्सेज में क्या बोलता है आपका, या तो इंसान हेल्प करेंगे या फिर जानवर हेल्प करेंगे। इसमें क्या क्या आ गया आपका, मोट आ गया। ठीक है। पुलिस सिस्टम, जो हम लोग पहले पहले गांव में कहीं देखा होगा आपने, कोई मूवीज़ में देखा होगा क्या, लोग खुद ही पाँव ये खुद ही खींचते हैं, खुद ही डालते हैं, खुद ही ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है चेन सिस्टम होता है आपका। चेन सिस्टम मतलब कि जैसे ये हो गया, कोई खींचेगा, ठीक है, पंप बना दिया उन्होंने, ये वहाँ से पानी देता रहेगा। नेक्स्ट बोलता है आपका ढेकली। अगर ढेकली बोलता है कि आपने यहाँ कुछ पत्थर बांध लिया, उसको खींच लिया, नीचे से पानी ला दिया। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि आपका राहत, जो ये सिस्टम है कि आपका बैल या फिर कोई भी कैटल होगा, कैटल मतलब कि जो बैल वगैरह हो गए, उनकी हेल्प से आपका पानी खींचा जाएगा यहाँ से, और इरिगेशन के लिए काम आएगा, मतलब जो सिंचाई के लिए काम आएगा वो पानी जाता रहेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि ये आपके बाल्टियाँ बांधी है, ठीक है, बकेट्स बांधी है, तो वो पानी जाता रहेगा, जैसे जैसे ये चलता रहेगा, गोल घूमता रहेगा। अब बोलता है कि जो पंप्स होते हैं आजकल रेगुलरली क्या होते हैं आपके, पंप्स यूज़ हो रहे बोलता है। ठीक है। पंप के लिए क्या होता है, जैसे आपने कहीं डीजल मशीन्स वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो क्या यूज़ करती हो डीजल, जो आपने स्प्रेइंग मशीन्स वगैरह देखी होगी। आप आजकल अगर कोई आप लोगों में से कोई फार्मर होगा, ठीक है, आप लोग के मम्मी पापा फार्मिंग करते होंगे, देखा होगा आपने, कोई जो आपके स्प्रेइंग मशीन्स वगैरह है वो क्या है आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या कोई भी चीज़ आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गई, तो उसमें सोलर एनर्जी वगैरह सब यूज़ होती है। ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट मोड्स पर डिपेंड करता है। अब मॉडर्न इरिगेशन मेथड क्या बोलता है आपका, मॉडर्न इरिगेशन में क्या होगा आपका, स्प्रिंकलर सिस्टम होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, अब देखो क्या बोलता है कि आपका जैसे यहाँ से मोटर लगा दी जाएगी, ठीक है, मोटर लगा दी और अलग अलग जगह पे आपकी छोटी छोटी पाइप्स डाल दी और ये ऐसे बना दिए, ठीक है, पाइप्स को ऐसे बांटा जाएगा। अब जैसे जैसे पानी आएगा तो वो सारी क्रॉप्स में जाएगा, ठीक है, वो एक नोज़ल की तरह होता है, जैसे बारिश होती है ना उस तरह से एक्ट करेगा, उस तरह से होता है, पंप लगाते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि आपका ड्रिप सिस्टम बोलता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम ऐसा बोलता है कि इसमें आपकी पानी की ज़्यादा खपत नहीं होती। ज़्यादा खपत मतलब कि जो आपको मिलना है प्लांट्स को, जितना आपको प्लांट्स को चाहिए, और डायरेक्ट प्लांट्स तक पहुंचेगा। जैसे आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, उसी तरह क्या बोलता है कि आपकी रूट्स तक ये पाइप्स पहुंचा दी जाती है और रूट्स तक ही आता है मतलब पानी। और बोलता है कि ये एक तरह का वरदान है, बोलता है कि आपका ड्रिप सिस्टम, जहाँ पानी की कमी होती है ना, क्योंकि जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में देख लेते हैं हम, पानी क्या बारिश की तरह होगा, तो जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ तक भी पानी जाएगा, ठीक है, और वो एवेपोरेट भी हो सकता है। तो इसमें ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि नीचे तक ही पाइप्स जाती है रूट्स तक और वहाँ पर पानी मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, अब खरपतवार। अब कहीं भी आप जाते होंगे, कहीं भी घूमते होंगे, वैसे शहरों में तो नहीं, जैसे गांव में जाते होंगे तो आपने देखा होगा हरी हरी घास वगैरह उगी होती है, ठीक है। तो हरी हरी घास से जिन्हें ना कोई फल दे रही, ना कुछ काम की है, जो हम लोग के काम की है ही नहीं, ठीक है। आप या फिर क्रॉप्स बो रहे हो, ठीक है, आपने कोई फसल उगाई है तो उसमें से कुछ निकल आता है, मतलब कि हरा हरा कोई प्लांट होगा तो जो हमारे को चाहिए ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, खरपतवार बोलते हैं, उसको हम वीड्स बोलते हैं। जहाँ पर डेफिनेशन क्या दी है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जो हमारे को प्लांट्स होते हैं जो हमारे को चाहिए नहीं, ठीक है, जो हमारे को नहीं चाहिए, जो कि नेचुरली ग्रो हो रहे, प्राकृतिक तरह से ग्रो हो रहे, तो वो क्या बोलते हैं, खरपतवार होते हैं। अब खरपतवार से हमारे को क्या प्रॉब्लम है, खरपतवार उगने दो, ऐसा सोचेंगे कि उगने दो, हमारे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है, सॉरी, उसके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। वो कंपटीशन किस चीज़ का, खाने का कंपटीशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो पानी का कंपटीशन करेंगे, वो स्पेस का कंपटीशन करेंगे। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि ये मुझे चाहिए, जो हमारे क्रॉप्स को, जो हम क्रॉप्स चाहते हैं उनको वो नहीं मिल पाएगा, उनको पानी कम मिलेगा, वो लोग ले लेंगे, ठीक है, उनको धूप कम मिलेगी वो और ले लेगा,
प्लांट्स उसका मिनरल्स और मिनरल्स और जो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ होगा वो बांट लेंगे, मतलब कि वो छीन लेंगे, कम्पीट करेंगे उसमें से, ठीक है, लड़ाई करेंगे आपस के लिए। तो इसीलिए जो खरपतवार है उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए बोलता है कि उस रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार का जो रिमूवल करते हैं उसको हटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग नेसेसरी हमने देख लिया कि क्यों होती ज़रूरी, क्योंकि वो आपस में कम्पीट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट के लिए, ठीक है, जगह के लिए भी कम्पीट करेंगे। तो इसी तरह हमारे को वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी क्रॉप्स अच्छी हो। तो अब ये बोलता है कि फार्मर अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं या फिर बहुत सारी मेथड या फिर वेज यूज़ करते हैं हमारी वीड कंट्रोल को हटाने के लिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बोलता है कि वीड को हटाने का, कि आप खेत को खोदना चाहिए। आप अगर सबसे पहले अगर बीज बोते तो खेत को अच्छी तरह से खोदो ताकि वो हट जाए, जो वीड्स होंगे वो हट जाए और उसके साथ साथ मर जाए और मिट्टी में मिल जाए, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, मैनुअल रिमूविंग क्या होता है, मैनुअल रिमूविंग बोलता है कि आप अपने हाथों से निकालो, उसको जड़ से निकाल दो पूरी तरह से। तो ये किसकी हेल्प से होता है, बोलता है कि आप मैनुअली निकाल दो। वो हेल्प किसकी वजह से होता है, खुरपी की वजह से, और मतलब कि इसके खुरपी के द्वारा भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट बोलता है कि सीड ड्रिल की हेल्प से भी किया जा सकता है, कि हम लोग उसको जड़ों से ही निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि वीड्स जो कंट्रोल, हाँ, और नेक्स्ट ये बोलता है कि हम लोग उसको जो वीडिसाइड्स है उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, केमिकल डाल के भी निकाल सकते हैं। केमिकल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आप बोल सकते हो कि सर ये तो कि हम केमिकल यूज़ करेंगे तो वो तो हमारी क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वीड्स, क्या होता है, वीडिसाइड्स वो होते हैं जो वीड्स जो होंगे, अनवांटेड प्लांट्स होंगे, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होंगे, उनको ख़त्म करेगा, हमारी क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं करेगा। जैसे यहाँ लिखा है कि दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ठीक है। ये वीडिसाइड्स क्या होता है, पानी में मिलाए जाते हैं और ये स्प्रे करके क्रॉप्स के बीच में डाला जाता है, ठीक है। अब देखो, भूजों के मन में नया क्वेश्चन आ गया कि वीडिसाइड्स का कोई गलत असर होता है या फिर गलत कोई इफेक्ट होता है, जो पर्सन वीडिसाइड्स यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो कोई फार्मर हो गया, अगर वीड्स में डाल रहा है वीडिसाइड्स को, उसका गलत असर होता है या फिर कुछ इफेक्ट होता है उस पर। तो यही बोलता है कि वो प्लांट्स और उसकी उस पर असर नहीं करते, आपका वीड्स पर ज़्यादा असर करते हैं। तो लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, जो वीडिसाइड्स का जो स्प्रे करेगा वो फार्मर्स की हेल्थ पे वो असर डाल सकता है। तो इसीलिए आपको नोज़ और माउथ अपना क्लोज करना चाहिए ताकि वो आपके अंदर ना जाए, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, कटाई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुराने जितने हमने स्टेप्स किए कि हमने उगा ली, चलो खुश हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोलता है आपके क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और उसकी कटाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें बोलता है हार्वेस्टिंग में क्या क्या करते हैं हम लोग, कि या तो फसल को पूरा जड़ से उखाड़ देते, या क्या बोलता है कि आपको कट करते क्लोज टू द ग्राउंड। ये आपका 3 से 4 महीने लेता है, ठीक है। आपकी एक सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं वगैरह हो गया, उसको मैच्योर होने में, उसको पकने में, उसको तैयार होने में, ठीक है। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है मैनुअली, ये बोलता है कि मेनली हमारे जो कंट्री में हार्वेस्टिंग कैसे किया जाती है, वो हाथ से, जो ये सिक्कल बोल रहा है, सिक्कल जो हम दराट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसे दराट बोलते हैं, तो उससे की जाती है। या फिर बोलता है कि हमारी मशीन जो उसको बोलते हैं हार्वेस्टर, या फिर मशीन से की जाती है, या फिर मैनुअली मतलब हमारे हाथों से की जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा अपने पुरानी क्लासेस में कि हम लोग क्रॉप्स को उसके सीड से अलग करते, ताकि हमने अलग अगली बार भी तो फसल बोनी है, ऐसा थोड़ी कि हमने इस बार बोली और खुश हो गए। तो सीड्स उससे हम लोग क्रॉप से अलग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशिंग। जब हम बीज को क्रॉप से अलग करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेशिंग, ठीक है। अब बोलता है या तो ये मशीन की हेल्प से हो सकता है, मशीन की हेल्प से होगा तो कितनी ईजीली हो जाएगा, लेकिन क्या बोलता है कि आजकल विनोइंग जो हम लोग मतलब मेनली जो आपने गांव में देखा होगा, अगर कम फसल है, अगर बहुत ज़्यादा फसल है तो विनोइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, कितना है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन अगर कम फसल है, बोलता है आपकी छोटी लैंड है लेकिन आप अलग करना चाहते हैं सीड्स को, तो विनोइंग, जैसे उसमें हवा बहती है, ठीक है, हवा के जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक कटोरा लेके मम्मी वगैरह दाल को ऐसे छाँटते ऊपर से डालते, तो क्या होता है हवा से जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके वो बह जाते, आपकी क्रॉप से वो
बीज अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ये बोलती है पहली, बहुत अच्छा टॉपिक बोल रही है, देखो ऐसे बोलती है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद क्या देखा है मैंने, देखा है कि जो स्टब्स होते हैं, कुछ पार्ट होता है क्रॉप का वो रह जाता है, वो फार्मर द्वारा जलाया जाता है। तो पहले इस बात से परेशान है कि जो इस चीज़ को जलाते हैं हम, जो दिल्ली पोल्यूशन का जो हम लोग ने टॉपिक देखा था कि ये जो फसल की जो रेजिड्यू बचे होते हैं, उसका बचाव पार्ट जो हमारे को नहीं चाहिए उसको जला देते, तो उस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। इसी तरह से पहले भी परेशान है कि जो ये फार्मर जला देते ये बहुत सारा पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट देखो कितना अच्छा पार्ट है, लास्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होगा आपका, स्टोरेज में मतलब कि स्टोर करना, जैसे हम लोग किसी चीज़ को बड़ी मात्रा में रखते हैं एक जगह पर, मतलब एक उसका भंडार बना देते हैं, ठीक है, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज भी बोलता है कि आपका प्रोडक्ट का जो हम लोग कोई भी फसल उगा दी हमने, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टोर करना उसको, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। हमने इतनी मेहनत कर ली, हम लोग ने अपना खेत तैयार कर लिया, बीज बो लिए, हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया, हमने मैन्योर डाल दिया, ठीक है, और हमने उसकी कटाई कर दी, उसमें पानी दिया, इतना सब कुछ कर लिया हमने, फसल तैयार हो गई, हमारी फसल बाहर भी आ गई, लेकिन उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और बोलता है कि ग्रेन्स को हम अगर लॉन्गर टाइम के लिए रखें तो क्या बोलता है कि वो आपका मॉइस्चर से सेफ होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं कि जो आपके क्रॉप्स है वो गीली गीली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है गीली चीज़ें, अगर कुछ भी चीज़ें होती है तो उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट है, रेट्स वगैरह है, उनसे जो अटैक करने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अटैक करने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो क्रॉप हमने इतनी मेहनत की थी, क्रॉप उगाई थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए क्या बोलता है कि हमारे को मॉइस्चर से हटाना होता है, ठीक है, मॉइस्चर से हटाना चाहिए। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी वगैरह क्या करती है कि आपकी कोई दाल हो गई, आपने कोई नई दाल उगाई है, ठीक है, कोई भी सब्जी तो नहीं बोल सकते, मतलब कोई दाल उगाई है, तो उसको हम अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना है तो हम उसको सुखा देते, धूप में रख देते, ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लगे और हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो दाल वगैरह है, वो लंबे टाइम तक चले। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है या फिर सीड्स होती है, मतलब ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके स्टोर किए जाते, बिना सुखाए स्टोर किए जाते, ठीक है। अगर बोलता है कि अगर सुखाए जाए तो क्या बोलता है उसमें कीड़े लगने या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अटैक करने का, कोई भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक करने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है, उसमें जो कीटाणु लगने की क्षमता होगी वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है, वो रुकेगी नहीं। तो उसमें कीड़े लगने की, या फिर हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि हम लोग इसमें कीड़े लग जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो हमारे क्रॉप्स के जो सीड्स होते हैं, जो हम लोग सीड्स होते हैं, उसको प्रॉपरली सुखाया जाता है सन में, ताकि उसमें से मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए और वो हमारे इंसेक्ट्स या पेट्स द्वारा या फंजाई द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा वो अटैक ना हो पाए, ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स होती है वो अटैक ना हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पहले के मन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, परेशान हो गई है। अब उसने देखा, ये बोलती है कि मैंने एक दिन अपनी मम्मी को देखा, वो सूखी पत्तियां सुखा रहे थे नीम के, वो एक आयरन ड्रम में डाल रहे थे जिसमें क्या आपका गेहूं रखा था। तो ये परेशान हो जाती कि ऐसा क्यों किया मम्मी ने, ठीक है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है, ये सिलोज होते हैं, इसमें आपका स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, ताकि वो ख़राब ना हो और जो हमारे बैक्टीरिया या फिर जो हमारे चूहे वगैरह, रेट्स वगैरह, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं या फिर फंजाई बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे बचाने के लिए इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो घरों में जो हम ग्रेन को अगर स्टोर करना चाहते हैं, हम अच्छी तरह से रखना चाहते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, तो क्या बोलता है कि आपकी नीम की जो पत्तियां वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पहले की मम्मी कर रही थी, ठीक है। और बोलता है कि अगर लार्ज स्टोरिंग करनी है आपने, अगर बड़े लेवल पे स्टोर करना है, लार्ज क्वांटिटी करनी है, आपके बहुत ज़्यादा ग्रेन है, तो वो गोडाउन में होगा, ठीक है, स्टोर किया जाएगा। उसके लिए क्या बोलते हैं, केमिकल की आपकी ट्रीटमेंट होती है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट होगी, मतलब कि उसमें अलग अलग, मतलब कि उसके स्पेसिफिक केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो, हमारी क्रॉप ख़राब ना हो, हमारे उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपने देखना है कि आपका फूड क्या है और उसके सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है, क्या क्या किससे आता है, किस जानवर से क्या क्या मिलता है। तो नेक्स्ट इसमें बताया कि जो बहुत सारे पीपल है जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, तटीय इलाके में रहते हैं, मतलब जो कि आपके समुद्र के साथ वाले इलाके में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मछलियाँ अपनी डाइट में खाते हैं,
ठीक है, उनके लिए वो ज़रूरी होता है, मेजर पार्ट होता है उनके लिए। और बोलता है कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा होगा कि हमारे को प्लांट से क्या क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है। उसी तरह क्या बोलता है कि एनिमल्स को भी इसी तरह से फार्म में रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है और केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अच्छे से उनको रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या फिर ये एक लार्ज स्केल पर अगर किया जाता है, हम इस चीज़ को करते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी आपकी वीडियोस आएगी वो ज़रूर टाइम पे मिले और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।